નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ 8માંના હિન્દી વિષયનો પહેલો પાઠ તેરી હે જમી આ પ્રાર્થના ગીત પ્રકારનો પાઠ છે. આ પાઠનો સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન આપણે વિડીયો માધ્યમ શીખવાનો છે. ચેનલ પર નવા વ્યૂઅર ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો ગમે લાઈક શેર કરી દેજો. સૌથી પહેલા પ્રશ્ન છે, આપણે निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखें. पहला, हम दुनिया में खुदा की मर्जी से आए. दूसरा, हमें खुदा की रहमत से शरीर और प्राण मिले हैं. तीसरा, कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी नज़र रखे. चौथा, खुदा चाहे तो हर आफत को टाल सकता है. प्रश्न दूसरा है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहला, तू है बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर. दूसरा, हम किस हाल में है इसकी तुम खबर रखना. तीसरा, तू चाहे तो हमें रखे. चौथा, तेरे आगे झुका के सर हम खड़े हैं. तीसरा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों की पूर्ति कीजिए. पहला, ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है क्योंकि वो बड़ा मेहरबान है. दूसरा, हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है. प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहले, कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं? तो उसका उत्तर है, कवि ईश्वर से अपने गुनाह को बख्शने के लिए अर्थात क्षमा करने के लिए कहते हैं. दूसरा, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? तो उसका जवाब है, उत्तर है उसका, ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं. तीसरा, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? उत्तर, कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं. चौथा, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? तो उसका उत्तर है, ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ा ताकत वाला सर्वशक्तिमान है. प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. पहला, कवि ने किसे मालिक कहा है और क्यों? उसका उत्तर है, कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के है, उसी ने ये सारी दुनिया बनाई है. दूसरा, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते? उसका उत्तर है, हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे. लोग किस हालत में है उसकी भी हमेशा खबर लेते रहे. तीसरा प्रश्न, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? उसका उत्तर है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला, आपके मत से सृष्टि के सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो उसका उत्तर है, मेरे मत से सृष्टि के ईश्वर ही सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है. वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता. दूसरा प्रश्न, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो उसका उत्तर है, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे. वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे. दुनिया के लोग किस हालत में उसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे. तीसरा, तू अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? उसका उत्तर है, ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है. उसी की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं. हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है. इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र कृपा दृष्टि रखने के लिए कहते हैं. चौथा प्रश्न,
कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्योंकि और क्यों? उसका उत्तर है कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर सबसे सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। 5वां प्रश्न, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? तो उसका उत्तर है कवि खुदा से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। इस सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। 7वां प्रश्न है, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। सूर्य देवता की चित्र है। हे सूर्य देवता, तुमसे सारा जहान सुख पाता, हे जीवनदाता, हे सूर्य देवता, हे जीवनदाता। तुम हो हमारे पिता और माता, तुमसे होती है सुबह और शाम, तुम देखते हो हमारा सब काम। धरती का कण कण तुम्हारे गुण गाता, तुमसे बड़ा है कोई न दानी, तुमसे मिलने प्रकाश और पानी। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्द का वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन करવાનું છે। નદીનો નદિયા, કિતાબનું કિતાબે, દરવાજેનો દરવાજા, કલાનું કલાએ, કૌવાનું કૌવે, ધાતુએ ધાતુ, સડકેનું સડક, કૂતાનું કૂતે, કમરાનું કમરે, આંખનું આંખે, મહિલાનું મહિલાએ, મછલીનું મછલિયા। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बताइए। चौ से चौराहा, चौमासा और चौपाई। बिन से बिन बाल, बिन ब्याह, बिन कहे। पर से परदेश, परलोक, परदादा। अन से अनपढ़, अनहोनी, अनमोल, अनमोल। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढ के लिखिए। मनुष्यता का मनुष्य वत्ता ता, धनवान का धन वत्ता वान, रसोईया का रसोई वत्ता इया, एक हरा का एक वत्ता हरा, धोखेबाज का धोखा वत्ता बाज, बलवती बलवत वत्ता ई। प्रश्न 11वां है, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला है, मैंने कविता लिखी, हमने कविता ये लिखी। दूसरा, यह मेरी किताबें, ये हमारी किताबें हैं। तीसरा, इसे लड्डू दे दो, इन्हें लड्डू दे दो। तात આપણે ધોરણ 8માના હિન્દી વિષયનો પાઠ પહેલાનો સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાતી ચેનલ, શીખતા રહો। થેન્ક યુ, આભાર।